दोस्तों, अचानक कम उम्र में मृत्यु क्यों होता है? क्यों अल्पायु होता जा रहा है मनुष्य? इसका रहस्य गरुड़ पुराण में बताई गई है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिसे करने से मनुष्य की आयु कम हो सकती है। इन्हीं कारणों से आज मनुष्य का जीवन अल्पायु होता जा रहा है। गरुड़ पुराण सनातन हिंदू धर्म का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें जन्म और मृत्यु के साथ ही मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में विस्तृत ढंग से भी व्याख्या की गई है। इसलिए इसे श्रेष्ठ महापुराणों की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण में बताई गई बातों के बारे में हर व्यक्ति को जानना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि इसमें जन्म, मृत्यु, आत्मा, स्वर्ग, नरक, परलोक, पुनर्जन्म के साथ ही ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम, धर्म और कर्म आदि के बारे भी बताया गया है। आज हम देखते हैं कि हर घर पर एक व्यक्ति किसी न किसी रोग पीड़ित है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। इतना ही नहीं, आज मनुष्य अल्पायु होता जा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? क्यों व्यक्ति की आयु कम हो रही है? गरुड़ पुराण में ऐसे 5 कारणों के बारे में बताया गया है जिससे व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। दोस्तों, इन 5 चीजों से घट जाती है उम्र। सुबह देर से उठना है। आजकल भौतिकवादी दुनिया में व्यक्ति की दिनचर्या बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई है। व्यक्ति के खाने पीने से लेकर सोने का भी समय सही नहीं है। लोग रात में देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग सुबह देर से उठते हैं उन्हें सुबह की शुद्ध हवा नहीं मिलती और ऐसे में उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है जिससे कई बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। रात में दही का सेवन है करना। दही शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन भूलकर भी रात में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। यह शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार रात में दही का सेवन करने से सांस और शीत प्रकृति के रोगों की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। श्मशान के धुएं हैं नुकसानदायक। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है मृतक के अंतिम संस्कार के समय उसके धुएं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मृतक के शरीर से जलने के बाद जो धुआं निकलता है उसमें विषैले तत्व होते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसके नजदीक खड़ा रहेगा तो धुएं के साथ विषैले तत्व भी सांस के जरिए उसके शरीर के अंदर पहुंच जाएंगे। बासी मांस खाना। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि जो लोग बासी मांस का सेवन करते हैं उनकी उम्र भी कम हो जाती है, क्योंकि बासी या कई दिन पुराने मांस में खतरनाक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और इसे खाने से आप कई तरह के रोगों की चपेट में आ सकते हैं। सुबह के समय शारीरिक संबंध बनाना। गरुड़ पुराण के अनुसार दंपति को कभी भी सुबह के समय शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इससे शारीरिक कमजोरी होती है और एक समय बाद शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इसलिए सुबह जल्दी उठें और योग या कसरत करें। दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का जिक्र किया है कि इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मौत भी निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, अकाल मृत्यु क्यों होता है? अकाल मृत्यु की बाद आत्मा का साथ किया होता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है? गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या हिंसक प्राणी द्वारा मारा जाता है या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से जिसकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो विश्व तथा अग्नि आंधी से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है,
अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या जो सर्प के काटने से मर जाता है, यह जिसकी दुर्घटनाएं रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने आत्महत्या को परमात्मा के अपमान करने के समान बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण में विष्णु ने बताया है कि जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है, वह 3-10-13 दिन के अंदर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। किंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित अपराध करता है, उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेता। ऐसी जीव आत्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की। जीव आत्मा की इस अवस्था को आगति ही कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में सबसे कष्टदायक था पहुंच जाती है, और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छा हो या नहीं, भूख प्यास, संभोग, सुख, राग, क्रोध, दोष, लोभ, उपासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है, और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होता है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या हिंसक प्राणी द्वारा मारा वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृणित अकाल मृत्यु बताया गया है। चलिए जानते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्मराक्षस बेताल क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। जबकि कोई श्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी किसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई नवयुग की स्त्री या पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं जब किसी कुमारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवयोनि में भटकना पड़ता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई तरह के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा हेतु उनके परिवारजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा सत्कर्म जैसे दान पुण्य आत्मा गीता का पाठ करवाना चाहिए। यह कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही वर्षी आने पर भूखे ब्राह्मणों बालकों को भोजन भी कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। वैसे दुर्घटना रोग या अन्य किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों के बस में तो है नहीं, लेकिन आप हत्या को हम रोक सकते हैं। जब भी आपके मन में क्या करने का ख्याल आए तो उससे पहले उससे जुड़े परिणामों को अवश्य ध्यान दें, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अज्ञानता के कारण को नहीं जानते कि मृत्यु के बाद उन्हें वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा ही कष्ट भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह पोस्ट पसंद आई होगी।